दिल्ली में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ है और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो भी देखा गया है। रोड शो के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी हजारों करोड़ रुपए के एमओयू भी साइन करने की तैयारी पहले से कर चुके हैं। राज्य में यानी कि उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री धामी 25 सितंबर को ब्रिटेन दौरे पर गए थे। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ब्रिटेन के निवेशकों से भी मुलाकात करने के बाद जानकारी दे चुके हैं कि बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए करीबन 12,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इस रोड शो के दौरान हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर करार होने की संभावना भी जताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि साल 2018 में जिन निवेशकों से करार हुआ था, किन्हीं कारणों से निवेशक निवेश नहीं कर पाए, ऐसे में सरकार उनसे भी संपर्क करने वाली है ताकि आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में और भी ज्यादा हो सके और इस बात की तैयारी लगातार की भी जा रही है। साथ ही एक और बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि दिसंबर महीने में जो इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है उसको लेकर जो ब्रिटेन में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जो भी होने वाला है उसको लेकर खास तौर पर चर्चा हुई है और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी ओर से पूरा इंटरेस्ट दिखाया कि वो उत्तराखंड में इन्वेस्ट भी कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता दिल्ली से, उनसे हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। राजा पटेल, बताइए, जो इन्वेस्टर समिट होने वाला उत्तराखंड में उसको लेकर दिल्ली में एक रोड शो की बात सामने आ रही है, इसको लेकर तमाम जानकारी विस्तार से आपसे लेना चाहेंगे। इस रोड शो के बारे में कब, कहां पर, कैसे होगा? राजा पटेल, फिर से कोशिश करेंगे राजा पटेल से जुड़ने की। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर सीधे हम बातचीत करेंगे। राव शिवादली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। राव शिवादली, आपसे जानना चाहेंगे, यही सवाल मेरा जो राजा पटेल से था कि रोड शो की बात सामने आ रही है, इस रोड शो के जरिए जो भी कोशिश की जाएगी वो कोशिश क्या है और इसका मकसद असल में है क्या? देखिए कमल, इन्वेस्टर समिट होना है दिसंबर माह में, ये प्रस्तावित है और बड़े पैमाने पर राज्य सरकार पहले से तैयारियां कर रही है। अभी आपने देखा कि ब्रिटेन के दौरे पर थे मुख्यमंत्री, लंदन और बर्मिंघम में रोड शो हुए, उद्योगपतियों निवेशकों से बातचीत हुई। लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि देश और विदेश दोनों के जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, वो उत्तराखंड आए। तो विदेशों में भी लगातार दौरे जारी हैं, आने वाले वक्त में दुबई में भी एक दौरा होगा। लेकिन देश के अंदर भी जो उद्योगपति और निवेशक हैं उनसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली एक रोड शो हो रहा है। इस रोड शो में उम्मीद है कि 20 से 25 ऐसे उद्योगपतियों से चर्चा होगी, निवेशकों से चर्चा होगी जो उत्तराखंड में अपना निवेश कर सकते हैं। इसके साथ अलग अलग जो महानगर हैं कमल, वो महाराष्ट्र है, बेंगलुरु है, दूसरे जो महानगर हैं अहमदाबाद है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही रोड शो होंगे। और रोड शो के पीछे का मकसद है कि जो इन्वेस्टर समिट है उसके लिए लोगों को आमंत्रित किया जाए, निवेशकों को आमंत्रित किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राव शिवादली, आपने जानकारी दी है। राजा पटेल भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजा पटेल, दिल्ली में रोड शो की बात सामने आ रही है, एक बार जानकारी आपसे लेना चाहेंगे इस रोड शो को लेकर, कब, कहां पर, कैसे ये रोड शो होने जा रहा है और क्या कुछ तैयारी है इस रोड शो को लेकर, कहां कहां से गुजरेगा रोड शो? और बिल्कुल देखिए, जो दिल्ली का ताज पैलेस होटल है वहां पर ये रोड शो चालू हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और लगातार इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं, तो आज एक रोड शो है और सभी जो इन्वेस्टर्स हैं, सभी जो व्यापारी हैं वो इस रोड शो में शामिल होंगे और इसी तरीके से आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में इस तरीके का रोड शो करते हुए कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के वो नजर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट उत्तराखंड में हो, ज्यादा से ज्यादा जो व्यापारी हैं उत्तराखंड में अपना इन्वेस्ट करें, इसको लेकर इस तरीके से लगातार कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, धन्यवाद राजा पटेल, आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्वेस्टर समिट को लेकर सभी तैयारी पूरी लगभग हो चुकी है, लेकिन बस अब इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड की सरकार पूरा जोर लगा रही है। इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार उत्तराखंड की सरकार तैयारी कर रही है। दिल्ली में एक रोड शो कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। सीधे आपके लिए चलते हैं दिल्ली और सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। के साथ एक्सपीरियंस रहे हैं, जिनके अनुभव रहे हैं, उन्होंने आप सबके सामने बहुत विस्तार से बात रखी। कहीं आप लोग बहुत देर से बहुत लोगों को सुन लिया आपने, कहीं थक तो नहीं गए? क्या हिमांशु जी, थके तो नहीं है ना? हमारे शास्त्रों में कहा गया है धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी कि धर्म का पालन व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास अर्थ की व्यवस्था हो।
और हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या करते हुए यह भी कहा गया है कि अपने कर्म को ठीक प्रकार से करना भी धर्म है। तो इससे सिद्ध होता है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्य करना चाहें तो उसके लिए अर्थ अर्थात पूंजी का होना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में जब से मैंने कार्यभार संभाला तो ये विचार आया कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाओं से जोड़ना है, उनको विकास से जोड़ना है, और जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो समाज की मुख्य धारा है उस धारा में लाना है। उत्तराखंड का जो पलायन है, आप सब लोग अक्सर चर्चा करते हैं, हमारे पत्रकार मित्र विशेष रूप से जब भी हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं या कभी उनसे संवाद करते हैं तो अक्सर हमसे पलायन की चर्चा जरूर करते हैं। और यह भी सच है परंतु कि सरकारी स्तर पर जो रोजगार के अवसर हैं वो बहुत सीमित हैं, और हमने इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वह भी प्रारंभ की है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है, उसमें भी हम तेजी से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कैलेंडर भी निकल रहे हैं, लगातार जो हमारा लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तेजी से कैलेंडर के अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित हैं। इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था। और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में यह विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने, और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया था। वहां पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे, लंदन और बर्मिंघम में, और वहां पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था। और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहां पर निवेश के करार हुए थे। और सब मिला के अगर मैं बात करूं तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे। और निश्चित रूप से इन निवेश के प्राप्त होने से, करार होने से हम कहीं ना कहीं यह बात भी सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यमी निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है, देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। और ये भूमि जहाँ चारों धामों से अच्छा